गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया चैप्टर। एक चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो मैटर हमने हमारे सराउंडिंग में पढ़ा था, क्या वो प्योर है या नहीं है ना। तो प्योर है कि नहीं है, तो हम उसमें पहला टॉपिक होगा हमारा मिक्सचर। हम मिक्सचर पढ़ेंगे। उससे पहले जो प्योर वर्ड है इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या है कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब देखो प्योर का मतलब क्या है। आपने बहुत बार इस वर्ड का यूज किया होगा। ये कोई सब्सटेंस आपके पास है, कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, वो प्योर है। आप दो ही चीजें पढ़ते हो उसके बारे में, या तो वो प्योर होगा या फिर वो इम्प्योर होगा, है ना। अगर वो प्योर है, एकदम शुद्ध है, तो आप क्या कहोगे कि उसके अंदर है ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अगर वो इम्प्योर है तो आप कहोगे कि उसके अंदर कम से कम मिनिमम टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, दो टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है मिनिमम। ये मिक्सचर जब हम बनाएंगे तो मिक्सचर ही तब बनेगा तो कम से कम दो टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना। कम से कम दो कंपोनेंट होने चाहिए, जब वो मिलेंगे एक डिफाइनाइट रेशियो में, तभी क्या होगा, मिक्सचर बनेगा। सिर्फ एक ही टाइप के होंगे तो क्या होगा, प्योर, ठीक है। हम बात कर लेते हैं किसी एग्जांपल के साथ, समझ लेते हैं इसको कि प्योर और इम्प्योर में क्या कहना चाहते हैं। अगर मान लो कि मैं साल्ट की बात करूं, NaCl होता है, टेबल साल्ट जो घरों में यूज करते हैं, कॉमन साल्ट NaCl होता है। तो ये जो साल्ट है, अगर हम कहें कि बिल्कुल प्योर है, इट मीन्स इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ NaCl है और कुछ नहीं, ओनली NaCl। लेकिन अगर मान लो कि इसके अंदर मैं कुछ इम्प्योरिटी डाल दूं, मैंने कुछ सैंड के पार्टिकल डाल दिए, या फिर मैंने और क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा मीठा डाल दिया, शुगर डाल दिया, बिल्कुल क्रश कर दिया, है ना। तो क्या हो जाएगा, जब वो साल्ट प्रेजेंट था तो वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में था, है ना, बिल्कुल प्योर था। वो एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे उसके अंदर, वो थे NaCl, ओनली NaCl। लेकिन जब मैंने उसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस डाल दिया तो क्या हो गया, वो इम्प्योर भी हो गया। अब प्योर नहीं रहा, वो इम्प्योर बन गया ये चीजें ऐड करने के बाद। और एक चीज और नहीं हुई यहां पे कि जब इन दोनों को मिलाया तो वो एक मिक्सचर बन गया। क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। किसका मिक्सचर बन गया, इन दोनों का एक मिक्सचर बन गया, है ना। तो आज क्या हमारा जो टॉपिक है आज का, वो मिक्सचर ही है। हम मिक्सचर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मिक्सचर क्या होता है, कितने तरह से होता है, ठीक है, ये हम आज कवर करते हैं। तो आई होप ये जो प्योर वर्ड है वो इम्प्योर वर्ड है ना। अब देखो कब बनेगा मिक्सचर, कब नहीं बनेगा, कैसे बन सकता है, कैसे नहीं बनता, है ना। चलो बात कर लेते हैं। मिक्सचर का मतलब ही क्या होता है, when two or more components या कहीं substance mix with each other without reacting each other। ये याद रखना, without reacting, वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे, है ना, सिर्फ मिक्स होंगे, मिक्सिंग हो जाएगी उनकी, ठीक है। when two or more components or substance mix with each other without reacting, तो क्या बनाएंगे, वो मिक्सचर बनाएंगे। मगर जब एक मिक्सचर बनेगा तो उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। मतलब अगर रिएक्शन नहीं होगी तो एक केमिकल चेंज नहीं होगा। Are you getting my point?
केमिकल चेंज नहीं होगा, है ना। और क्या होगा कि जब एक मिक्सचर की हम बात करते हैं तो क्या हुआ कि दो कंपोनेंट थे वो मिल गए और उनके बीच में ना जब उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, जब इन्होंने रिएक्ट नहीं किया तो एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, इस पॉइंट को नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा कि जब ए और ए टाइप के पार्टिकल थे, ठीक है, मतलब जब ए था कोई और उसने हमने बी के साथ हमने उसको मिक्स करा दिया, ठीक है, तो क्या बनेगा। अब देखो अगर ये ए है तो इसके अंदर ए टाइप की इंटरेक्शंस होंगी और अगर ये बी है तो इसके अंदर बी टाइप की इंटरेक्शंस होंगी। अब ध्यान से सुनो, मेरा इंटरेक्शन कहने से मतलब क्या है। ए इंटरेक्शन कहने का मतलब है कि अगर ए के जो पार्टिकल्स हैं या जो ए कंपोनेंट है वो प्योर होगा तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट सिर्फ ए ही प्रेजेंट होगा, है ना, और उनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स जरूर होती है। तो हमने कहा कि उनके अंदर ए इंटरेक्शंस है। सेम केस बी के साथ होगा, यहां पे भी बी इंटरेक्शंस है। जब ये मिक्सचर बनेगा तो ए इंटरेक्शंस भी रहेंगी और बी इंटरेक्शंस भी रहेंगी अगर इन्होंने रिएक्ट नहीं किया तो। लेकिन मैंने यहां पे लिखा है विदाउट रिएक्टिंग होगा तो मिक्सचर बनेगा। अगर रिएक्ट कर लेंगे, अगर ए टाइप की जो इंटरेक्शन थी पहले और बी के अंदर जो बी टाइप की इंटरेक्शन थी पहले, जब इनके अंदर केमिकल चेंज आएगा तो ये इंटरेक्शंस बदल जाएगी। यहां पे ए बी इंटरेक्शंस कहीं भी नहीं थी और यहां ए बी इंटरेक्शंस बन जाएंगी। यहां पे हम कहेंगे कि ये रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, ए और बी ने आपस में रिएक्ट किया तब ये हुआ। यहां पे रिएक्शन नहीं हुई, यहां पे जस्ट ये मिक्स हुए हैं। मिक्स हुए तो ए इंटरेक्शंस भी रहेंगी और बी इंटरेक्शंस भी रहेंगी। ध्यान देने वाली बात है, यहीं से हम एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी पढ़ने जा रहे हैं मिक्सर्स की, एक दो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये मिक्सर होगा। नो हीट चेंज, ध्यान दीजिएगा यहां पे जब ये ए इंटरेक्शंस प्रेजेंट हैं, बी इंटरेक्शंस प्रेजेंट हैं और यहां ए बी इंटरेक्शंस है, मतलब पुरानी इंटरेक्शंस कहीं ना कहीं खत्म हो रही है और नई इंटरेक्शंस बन रही है ना। तो जब भी नई इंटरेक्शंस बनेगी, ध्यान रखना, जब भी नई न्यू इंटरेक्शंस बनेगी या फिर न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, न्यू इंटरेक्शंस जो फॉर्म होगी तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और जब नई एनर्जी, और यहां पे बात करेंगे तो न्यू इंटरेक्शंस जो है जब वो ब्रेक होंगी, है ना, ओल्ड इंटरेक्शंस की अगर हम बात करें, ब्रेक ओल्ड इंटरेक्शंस, तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है ना। तो यहां क्या होगा, जब ये पुरानी इंटरेक्शंस को तोड़ेंगे तो कहीं ना हमें एनर्जी देनी पड़ेगी यहां, और यहां जब ये नई इंटरेक्शंस बनेंगी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जब नई इंटरेक्शंस बनेगी, पुरानी इंटरेक्शंस टूटेंगी तो हीट चेंज होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन जब हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं, ए इंटरेक्शंस और बी इंटरेक्शंस, मिक्सचर बनने के बाद ए इंटरेक्शंस भी है और बी इंटरेक्शंस भी है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी हीट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना तो पुरानी इंटरेक्शन टूट रही है और ना कोई नई इंटरेक्शन बनी है, दोनों सिर्फ क्या हुए हैं, जस्ट मिक्स हो गए। क्लियर है, ये था। और दूसरा है कि अपनी अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं उनको रिटेन करना, है ना, अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको रिटेन करना, अपनी वही प्रॉपर्टीज को शो कराना। अब देखो यहां जो ए टाइप के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी थी, यहां कुछ ना कुछ बी टाइप के पार्टिकल की रही होगी, तो क्या वही प्रॉपर्टी यहां शो नहीं करेंगे, क्योंकि वही पार्टिकल्स यहां पे भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर ये केमिकली कंबाइन हो गए तो यहां एनर्जी, यहां इनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग थी, यहां इनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी और इनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी इन दोनों से।
क्योंकि ना तो ये ए है ना ये बी भी है, ये नई इंटरेक्शन है, ए बी इंटरेक्शन। आई होप ये समझ में आया हो, क्लियर है। तो ये थी एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी मिक्सचर की, कि जब मिक्सचर बनता है ना तो क्या होता है। एक चीज और देख लेते हैं। चलो, जब हम एक सब्सटेंस की बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा। जब हम एक सब्सटेंस की बात करते हैं, वो सब्सटेंस जब किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलके जब एक मिक्सचर बनाता है, जब एक मिक्सचर बनाता है, तो इस मिक्सचर में से उन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। फ्रॉम द मिक्सचर we can separate the initial components। चलो एक बात पूछ लेता हूं मैं यहां से आपसे, कि ये लिया मैंने 7 और ये डाल दिया इसके अंदर पानी। अगर मैं कहूं ये लिया मैंने पानी, इसके अंदर डाल दिया 7, यहां पे मैंने कहा कि ये एक मिक्सचर बन गया भाई। ये क्या बन गया? एक मिक्सचर बन गया। अब ये जो मिक्सचर बन गया, इससे मैं क्या मुझे साल्ट वापस मिल सकता है? क्या मुझे साल्ट वापस मिल सकता है? अगर आप कहोगे हाँ तो वेरी गुड, अगर आप कहोगे ना, इसका मतलब आपने पीछे वाले लेक्चर में इवेपोरेशन को ढंग से नहीं पढ़ा। बिल्कुल हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, यस, क्योंकि जो इवेपोरेशन होता है वो क्या था? इवेपोरेशन की एक एप्लीकेशन ये भी थी कि जो सी वाटर है उससे हमें साल्ट कैसे मिलता है। सी वाटर है, इकट्ठा हो गया, धीरे धीरे इवेपोरेशन होता रहेगा, ओनली वाटर वहां से इवेपोरेट हो जाएगा और साल्ट हमें नीचे मिल जाएगा। तो क्या हम यहां इसके अंदर से, इस मिक्सचर के अंदर से हमें साल्ट नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है ना। तो मिक्सचर के अंदर हमने एक बात पढ़ी, फ्रॉम द मिक्सचर वी कैन सेपरेट द इनिशियल कंपोनेंट। इनिशियल कंपोनेंट इसके अंदर साल्ट है ना, साल्ट और वाटर इसके अंदर डाला था, दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर है भाई? मैं बात करूं सैंड प्लस चोक पार्टिकल प्लस सल्फर पाउडर प्लस वाटर, ये लिए मैंने। सल्फर पाउडर लिया पाउडर की फॉर्म में, और चाक पाउडर लिया, सैंड के पार्टिकल लिए और वाटर लिया। इन सभी को एक बीकर के अंदर डाला, तो ये क्या बन जाएगा? मिक्सचर। क्लियर है? अरे हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? एक मिक्सचर बन जाएगा। और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है मिक्सचर के, है ना। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि होमोजीनियस क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। पहले एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, है ना, मिक्सचर को और अच्छे समझने के लिए। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा मेटल एंड नॉन मेटल्स। अब मुझे एक बात बताओ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपने एक ये भी पढ़ा होगा, एलॉय पढ़े होंगे। जब आपने एलॉय पढ़े थे वो क्या थे? एलॉय जो होते हैं तो वो मिक्सचर ही होते हैं। एलॉय क्या होते हैं? मिक्सचर ही होते हैं। इनको और क्या बोलते हैं? सॉलिड मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड मिक्सचर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब व्हेन टू मेटल्स are mixed with a proportion, equimolar proportion, तो क्या बनेगा? मिक्सचर बन जाएगा, है ना। और इक्विमोलर के साथ साथ उनका जो अमाउंट है वो वेरी भी करा सकते हैं, है ना, वेरी भी कर सकता है उनका अमाउंट, ऐसी कोई बात नहीं। तो वो क्या होगा? मिक्सचर ही होगा। और
ये जो एलओए थे ये किस किस से मिलके बने थे भाई, दो मेटल थी, उनका कोई ना कोई हमने रेशियो लिया होगा कि भाई जब इस रेशियो में हम इनको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एलओए मिल जाएगा। तो मिलाया है हमने उनको, तो केमिकली उन्होंने रिएक्ट नहीं किया है एक दूसरे से, दोनों मेटल क्या है एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मिक्सिंग हुई है, तो उसको हमने क्या कहा, ये एलओए क्या बन गया, एलओए। ऐसे टाइप के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, सॉलिड मिक्सचर कहेंगे। समझ में आया कि मिक्सचर क्या होता है ना, मिक्सचर क्या होता है कि जब हमारे पास कम से कम दो कंपोनेंट होते हैं, कम से कम मिक्सचर बनाने के लिए दो कंपोनेंट होने चाहिए, और उनको जब हम मिक्स कर देते हैं किसी एक रेशियो। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम उसका अमाउंट वेरी कराते रहें, बिल्कुल हो सकता है। आपने साल्ट लिया, ठीक है, 1 ग्राम, और इसको 100 ml में डाल दिया, फिर यहाँ पे आपने साल्ट लिया 5 ग्राम, और इसको भी आपने 100 ml में डाल दिया, यहाँ पे आपने लिया 10 ग्राम, इसको भी 100 ml में डाल दिया, यहाँ पे आपने लिया 20 ग्राम, और इसको भी 100 ml में डाल दिया। अब एक बात बताओ, जब ये मिक्स होगा तो भी क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा मिक्सचर, यहाँ पे भी मिक्सचर बनेगा, यहाँ पे भी मिक्सचर बनेगा। इसका अमाउंट वेरी करा सकते हैं, हो सकता है ना। तो इस वाले पॉइंट से एक चीज निकल के आ रही है, इस वाले पॉइंट से एक नई प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक निकल के आ रही है, ध्यान से सुनना इसको। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे 11th क्लास में, हो जाओगे तो, ठीक है। सुन लो, एक पॉइंट होता है कि जो मिक्सचर होते हैं ना, मिक्सचर, उनका डिफाइनाइट ना तो बॉइलिंग पॉइंट होता, ना मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम सॉलिड उसकी बात कर रहे हैं मिक्सचर की, तो किसकी बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट का फिक्स क्यों नहीं होता, डिफाइनाइट क्यों नहीं होता, वेरी क्यों कराता है, इस वजह से करता है, इस वजह से। अब ये तो कोई कंडीशन है नहीं कि जब साल्ट और वाटर का मिक्सचर बनेगा तब ये हमेशा 5 ग्राम ही लेना है और ये 50 ml ही लेना है, अदरवाइज मिक्सचर नहीं बनेगा। ऐसी तो कोई कंडीशन होती नहीं है। अगर जब यहां वाटर हमने 100 ml रखा और इसका अमाउंट वेरी करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है, ये भी मिक्सचर, ये भी मिक्सचर, ये भी मिक्सचर, ये भी मिक्सचर। तो एक पर्टिकुलर मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता, वो वेरी करता रहता है। क्यों वेरी करता है, देखो, इसकी वजह से, इसके अमाउंट की वजह से, इनके अमाउंट की वजह से। क्लियर है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप के सोल्यूट हैं ये, है ना, और 11th में पढ़ोगे इनको बेसिकली, है ना, कि डिटेल में कि भाई क्यों यहाँ पे इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। ये सारी आप चीजें हायर क्लास में पढ़ोगे। आप सिर्फ इतना जान लो कि इसकी वजह से होता है, ये इसके इफेक्ट, इसको इफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा मिक्सचर क्या होता है। ये हमने मिक्सचर के बारे में एक्चुअली समझ लिया कि भाई मिक्सचर क्या होता है कि जब दो कंपोनेंट या फिर दो से ज्यादा कंपोनेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं विदाउट केमिकली रिएक्टिंग, है ना, एक दूसरे से वो केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ मिक्स हो जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में, है ना, तो क्या बनाएंगे, मिक्सचर। क्लियर है। और एक चीज हमने ये पढ़ी कि मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होंगे, मिक्सचर के जो कंपोनेंट जो हमने बताया, वो अपनी अपनी जो आइडेंटिटी है, प्रॉपर्टी है, उसको लूज भी नहीं करेंगे, है ना, वो प्रॉपर्टी उनकी लूज नहीं होगी। और जब हम बात कर लेंगे कि जब वो केमिकली रिएक्ट कर लेंगे तो ऐसा नहीं होता है, हमने यहाँ पे बात की। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि जब मिक्सचर बन जाता है ना, तो उसके जो कंपोनेंट है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, है ना, सेपरेट भी कर सकते हैं। और सेपरेट करने के बाद जो सब्सटेंस होगा, वो सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते। सब्सटेंस को सेपरेट करने का मतलब एक बार देखना मेरा क्या है कि ये NaCl है। अगर आप चाहो कि आपने पानी में से NaCl को तो निकाल लिया, अगर आप चाहो कि मैं यहां से सोडियम निकाल लूं और यहां से ये निकाल लूं, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दोनों ने केमिकली रिजेक्ट कर रखा। क्लियर है, ये पॉसिबल नहीं होगा भाई। NaCl आप निकाल सकते हो वहां से, लेकिन NaCl में से सोडियम निकाल लो या फिर क्लोरीन निकाल लो, ऐसा नहीं। क्लियर है। ये जो मिक्सचर होता है, ये होता है भाई दो तरह का।
होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, देखो भाई होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब होगा कि अगर मान लो यूनिफॉर्मिटी रहेगी इसके अंदर, किसकी यूनिफॉर्मिटी रहेगी? पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली प्रेजेंट रहेंगे इसके अंदर। मिक्सचर तो बन गया, ये मिक्सचर बनने के बाद ये क्या होगा कि जो कंपोनेंट जो आपस में मिक्स हुए हैं ना वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट रहेंगे पूरे उसके अंदर, पूरे मिक्सचर के अंदर। ये नहीं है कि भाई अगर ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर मैंने दो कंपोनेंट को मिक्स कर दिया, ये यहाँ पे प्रेजेंट है कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ यहाँ अलग टाइप के यहाँ, ऐसा नहीं होगा। वो एक क्या होंगे? यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होंगे, मतलब इनके अंदर कोई भी बाउंड्री नहीं होगी। क्या नहीं होगी? एक बाउंड्री नहीं होगी इनके अंदर। बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बोल सकते हैं। बाउंड्री ऑफ सेपरेशन का मतलब ये है कि अगर आपने साल्ट लिया और वाटर लिया, दोनों को मिक्स करके आपने क्या बना दिया? एक मिक्सचर बना दिया, और ये आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, ये यहाँ पे इतना पानी है। साल्ट ऐड करने के बाद ये नहीं दिखाई देगा आपको कि ये एक बाउंड्री नजर आ रही है, इससे ऊपर वाला पानी है, नीचे वाला साल्ट है। अच्छे से मिक्स करने के बाद, है ना? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब बाउंड्री ऑफ सेपरेशन एब्सेंट रहता है इसके अंदर, क्योंकि यूनिफॉर्म प्रेजेंट रहता है। बाउंड्री कहां से आएगी? बाउंड्री तभी तो आएगी ना तब जो पार्टिकल्स होंगे वो इसके अंदर मिक्स ही नहीं होंगे अच्छे से, या फिर अलग अलग दो नॉन रिएक्टिंग होंगे, उधर वो पड़ा है उधर वो पड़ा है, तभी तो क्या होगा? एक सेपरेशन दिखाई देगा हमें कि देखो यहां तक तो दूसरे वाले पार्टिकल है, इसके नीचे दूसरे पार्टिकल है। तो नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन रहती है ना? यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अगर मान लो आपने इसके अंदर क्या किया? शुगर डाल दिया, है ना? 4 चम्मच शुगर डालने के बाद इस एक गिलास पानी में आपको अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐसा नहीं है कि यहां से जो आपने पानी पियोगे, है ना, वो ज्यादा मीठा होगा, यहां से पानी पियोगे वो कम मीठा होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि क्या है कि शुगर के पार्टिकल यूनिफॉर्मली प्रेजेंट हैं। जितने पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है उतने ही पार्टिकल इस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है, उतने ही इसके अंदर, उतने ही इसके अंदर। इसीलिए हम कहते हैं कि ये होमोजीनियस क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। इसके अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है। क्या रहती है? यूनिफॉर्मिटी मेंटेन। क्लियर है? आया भाई समझ में? चलो, अगर मैं बात कर लूं हेट्रोजीनियस की, तो हेट्रोजीनियस में क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, तो नॉन यूनिफॉर्म बोल देते हैं, है ना? नॉन यूनिफॉर्मिटी रहेगी ना, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं रहेगी। और अगर मैं इसी तरह में बात करूं तो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन हमें बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा। जैसे मैंने लिया ऑयल और लिया मैंने वाटर, दोनों को किया मैंने मिक्स, उसके बाद मैं देखता हूं कि ये मेरे पास एक ग्लास है, तो आपको क्या होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपको ऑयल मिल जाएगा और नीचे क्या मिल जाएगा? आपको वाटर मिल जाएगा। तो आप इजीली देख के बता सकते हो कि ये ऑयल है और ये वाटर है। तो ये भी एक मिक्सचर ही हुआ, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो कंसंट्रेशन है, या फिर हम ये कहें कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं है। क्या है? वो नॉन यूनिफॉर्म प्रेजेंट है। बाउंड्री ऑफ सेपरेशन यहां प्रेजेंट है, मतलब हम देख के इजीली बता सकते हैं कि ये किसके पार्टिकल हैं? ऑयल के पार्टिकल हैं, और यहां ये वाटर प्रेजेंट है। तो ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आया? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, समझ में आया? बिल्कुल। चलो, इजी है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। तो हमने मिक्सचर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो इतना पढ़ने के बाद एनसीईआरटी से रीडिंग जरूर लें, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं, है ना, पढ़ाते हुए, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं,
ये लिखा कि होमोजेनियस, ये हेट्रोजेनियस, ये होता है, ये कुछ लिखने की हैबिट डाल लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपके नोट्स भी बन जाएंगे, दोबारा पढ़ोगे तो समझने में आसानी होगी। और नोट्स बनाने की अच्छी हैबिट है, आप 9th क्लास से ही डाल लोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो नोट्स बनाना सीखो, बुक पढ़ोगे, बुक में से जो पॉइंट लगते हैं उनको अच्छे से नोट डाउन करो, अपने नोटबुक प्रिपेयर करो और मन लगा के पढ़ते रहो, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मन लगा के पढ़ते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।